I guess before we start the video, I request you guys to at least subscribe to my channel because I've been putting a lot of efforts on making videos, and YouTube is not paying me for it. I'm just doing it for myself, for you guys, just a motivation. Please subscribe and leave a comment, whatever you want to say, like your questions and your doubts and whatever. And also make sure to like the video. And now let's start the video. तो भाई सीधे सीधे अगर टॉपिक पे आए कि भाई सीसीएस के एग्जाम्स आ रहे हैं अगले दिसंबर में है, पास कैसे हो? बिकॉज हम सालों साल तो पढ़े नहीं है। बिकॉज आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक करा है तो भाई सीधी सीधी यही बात है कि आप पढ़े नहीं हो। पास कैसे होना है? सी सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता, आप पढ़ोगे भी क्या? तो सर सिलेबस आपको मिल जाएगा सीसीएस की मेन वेबसाइट पर। अगर आपको वहां भी नहीं मिला, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको दे दूंगा। एंड अपने पर्टिकुलर टॉपिक, अपने पर्टिकुलर सेमेस्टर का पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढो, उसको फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो। मान 1 महीने का टाइम है जो कि आपका रिवीजन टाइम होना चाहिए, बट आप लर्निंग टाइम करके चल रहे हो, विच इज नॉट सो गुड, बट कोई बात नहीं, पास तो होना ही है कैसे ना कैसे करके। सी अब आपको आपका सिलेबस पता है। सबसे पहली चीज, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पता होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर में आपके सेमेस्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, आपको आपके क्लोजेस्ट स्टोर में मिल जाएंगी। वो मानसी की बुक्स आती हैं और भी काफी आती है जो सीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। तो आपको एटलीस्ट कुछ आइडिया हो जाए कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे होने वाला है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड उन क्वेश्चन में भी वहाँ पे आंसर्स लिखे होते हैं, तो आप उन क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर सकते हो। आपको थोड़ी बहुत हेल्प वहां से मिल जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको आपका सिलेबस पता चल गया है तो आप चैट जीपीटी का यूज करके अपने लिए वहां से नोट्स जनरेट कर सकते हो। पर्टिकुलर टॉपिक लो, उसको चैट जीपीटी पे जाके लिख दो, आई वांट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस, एंड वो आपको एक्सप्लेनेशन दे देगा। वहां से आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो, जिस भी तरीके से आपको समझना हो। अगर आपको इसके लिए भी प्रॉम्प्ट चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, आई विल ऑल्सो गिव यू द प्रॉम्प्ट। ठीक है। अब ये तो चलो हो गया कि हमें रिवीजन कैसे करना है, कहाँ से देखें, ये सब चीजें चलो हो गया। आपके पास अगर नोट्स भी नहीं है, मतलब आपने पूरे साल कॉलेज भी नहीं गए हो और आपको नोट्स भी नहीं है आपके पास, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, एंड आई विल प्रोवाइड यू माई ऑन हैंड रिटन, जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जो कि मैंने खुद ने बनाए हैं, माई नोट्स, जो कि पेड है। ठीक है। पेड इसलिए है बिकॉज भाई आई बीन पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मेकिंग दिस वीडियोस, और मेरे 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, तो मैं यूट्यूब से कुछ कमा नहीं रहा। आई ऑल्सो नीड द मोटिवेशन, कहाँ से लूँ? तो पेड है, ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में, बाकी लोगों से जो सस्ती ही दे दूंगा। एंड अगर आपको बार्गेनिंग करनी आती होगी तो और भी सस्ती दे दूंगा, बट पेड तो है बिकॉज भाई मेहनत लगती है। वहां से नोट्स मिल जाएंगे आपको। मैं 5th सेमेस्टर में हूँ। हाँ, ये जो जो नोट्स मैं दूंगा ये 5th सेमेस्टर के लिए दूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी नोट्स डाल रखे हैं। तो मेरा टेलीग्राम भी ज्यादातर डैश स्टार्ट ही करके है, उस पर चले जाना। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप बाकी सेमेस्टर्स के हो, यू कैन ऑल्सो देन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करा के दे दूंगा, बट दैट इज ऑल्सो पेड। तो मेरे को तभी मैसेज करना कि भैया नोट्स चाहिए, अगर आपको पेड चाहिए हो। वरना लोग लेते नहीं है। नोट्स का भी चलो हो गया। अब बात करते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। सी एग्जाम का दिन है, आपको एग्जाम पे जाना। पहली बात तो 1 घंटे पहले याद नहीं करना, कुछ भी भूल जाओगे सब कुछ। एग्जाम दे रहे हो। ऑल्सो सबसे बड़ी बात ये भाई, एंड दिस इज वेरी सैड रियलिटी, कि भाई जितना ज्यादा लिखोगे ना उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। मैंने अपनी स्टार्टिंग में ये गलती की थी बिकॉज कोई भी मुझे गाइड करने वाला नहीं था। कि मैं ये सोचता था कि मैंने अच्छा पढ़ा हुआ है, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, और मैं लिख के पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छा नॉर्मल आ गया। बट मैं इनफ इतना नहीं लिख पाता। 28 पेजेस होते थे और मैं लगभग 22-23 पेजेस भर के आता था, तो मेरे मार्क्स कंपैरेटिवली उन लोगों से बहुत कम आते थे जिनको घंटा कुछ नहीं आता, बट वो एग्जाम में पेजेस भर के आ रहे हैं, तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाते थे। वो जो कि बहुत ही गलत चीज लगती है मुझे, पर है भाई, देखो जो है तो वो है। तो कोशिश करना कि एग्जाम्स में पेजेस ज्यादा भर के आओ। जितने ज्यादा पेजेस भरोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे। 28 पेजेस होते हैं, 24-25 भर दोगे तो आराम से पास हो जाओगे। पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी अवाल सवाल लिख के आ रहे हो, गाने वाने लिख के नहीं आनी, वो टाइम चला गया। टॉपिक से रिलेटेड, उसके आसपास की चीजें, मतलब जितना भी है टॉपिक से रिलेटेड लिख के आना है, ताकि एटलीस्ट एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करने वाला है उसको लगे तो सही कि भी आपने एटलीस्ट कुछ करा है। अब देखो फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहली चीज, हमेशा क्लैरिटी रखना अपने आंसर्स में। ऐसा नहीं है कि आपकी राइटिंग इधर से उधर जा रही है तो एग्जामिनर उसको लगे कि भाई ये तो पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको मार्क्स काटने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, उनके पास 1000 कॉपीज होती हैं वही चेक करने के लिए। सबसे पहली चीज क्लैरिटी रखना, राइटिंग साफ रखना, जो कि बचपन से बोलते आ रहे हैं, कॉलेज में भी चलता है, हाँ भी चलता है। क्लैरिटी रखना अपने आंसर्स में, डिटेल में लिखना, अच्छे से लिखना। और सबसे पहले हेडिंग्स अगर अच्छे से डाल सकते हो तो वो भी डालना। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना, अच्छे से दिखा देना कि भाई मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, अच्छे से लिख देना। और वही बात है, बड़ा लिखोगे चाहे बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बीच में गड़बड़ कर सकते हो तुम आंसर की जहां पे तुम हो, क्योंकि वो इतना डिटेल में पढ़ने वाले नहीं है। आपके आंसर्स को इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग अच्छी रखना अपने आंसर की। बीच में आप कुछ भी कर सकते हो उल्टा सीधा उस टॉपिक के बारे में ही, चाहे वो लाइन्स रिपीट कर दो, है ना, ये ट्रिक है एक।
चाहे वो लाइन्स रिपीट कर देना जो आपने स्टार्टिंग में की थी और एंड में करने वाले होगे, बीच में कुछ भी कर देना, स्टार्टिंग और एंडिंग अपनी अच्छी रखना, तो आपके आंसर की डिटेल्ड वर्जन बन जाएगा आज के, ठीक है, जो कि इनफ होगा आपके आंसर को दिखाने के लिए। एक आंसर हो गया, उसके नीचे कोशिश कर लेना कि उसके की पॉइंट्स बता देना, आंसर में क्या क्या की पॉइंट्स हैं उसके, एंड लास्ट में आप केस लॉज होते हैं, केस लॉज लिख देना। और कोशिश करना कि जितना भी लिख रहे हो ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें आप इनफ लिख दे पा रहे हो। लाइक स्टार्टिंग अगर आप किसी भी केस लॉ के बारे में बात कर रहे हो, या फिर किसी भी टॉपिक, डिफेमेशन ले लो एग्जाम्पल, डेफिनेशन के बारे में बात करो तो उसकी डेफिनेशन, फिर उसके एसेंशियल्स, फिर उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, यहाँ पे ये हेडिंग डाल डाल के लिख देना, फिर नीचे उसके केस लॉज वगैरह वगैरह, और उसकी क्या बोलते हैं पनिशमेंट्स वगैरह सब डाल दे, डिटेल में लिख देना, चाहे बीच में कुछ भी गड़बड़ करते ना, बट स्टार्टिंग एंडिंग अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। एंड पेजेस अच्छे से भर के आ जाना, आराम से पास हो जाओगे। एंड दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू पास सीसीएस के एग्जाम्स। इतना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती कि भाई ये फेल हो जाएंगे, तुम अगर पढ़ के ही नहीं आए कुछ भी तो फेल तो होगी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, प्रोफेशनल एग्जाम है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर भाई, आदित्य डैश राठी करके मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आपको नोट्स चाहिए हो, पेड नोट्स, तो आप वहाँ से ले सकते हो। And that is all what I wanted to tell in this video. Hope you like the video. Thanks for watching the video. Make sure to subscribe to my channel, like the video, and 400 सब्सक्राइबर्स करा दो यार प्लीज़, कुछ तो करा दो, मतलब अपने कॉलेज के ग्रुप में भेज दो, फ्रेंड्स के ग्रुप में भेज दो, मुझे वायरल करा दो भाई, पर कैसे ना कैसे सब्सक्राइब करा दो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।